हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो टॉपिक है न्यू मून, तो 2026 का रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स, इसका 15 दिन तक क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके कौन से लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये चेक करके टैरो से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये सभी जेंडर के लिए है रीडिंग, 12 साइन के ऊपर है, 12 राशियों के ऊपर है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता फिर से बोल रही हूँ, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दें। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते, पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी आप लोगों की। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते तो शेयर भी कर सकते हो आप लोग। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिनको भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है, वैसे मैं अभी हीलिंग के लिए तैयार नहीं हूँ गाइस, खुद ही मतलब जो टूम फ्लेम जर्नी में है, सूर्य ग्रहण का जो इफेक्ट है बॉडी पार्ट में ज़्यादा पड़ रहा है, तो मैं अभी हीलिंग के लिए तैयार नहीं हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको सीखना है या दिखवाना है, पर्सनल बुक करवाना है। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिशुति गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिशुति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिशुति गाइड करें, क्या एनर्जी मेरे व्यूवर्स की बताइए, क्लियर मैसेज दीजिए। राइपनेस, लेटिंग गो, कंडीशनिंग, एक और कार्ड लूंगी, साइलेंस एंड बॉटम ऑन द डेक है इनर वॉइस। इनर वॉइस नंबर 9 है यहाँ पे, 17 है, 8 है, 2 है एंड 15, सॉरी 15, हाँ 15। आई होप कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में दिख सकता है या दिख रहा है, तो आप लोगों को इसका इंडिकेशन जानना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, लकी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मूलांकन नंबर, बर्थ मंथ हो सकते हैं। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके लाइफ में, कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहा है आपके लाइफ में एंड कहीं ना कहीं आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, स्टक नज़र आते हुए स्टक भी नज़र आ रहे हो यहाँ पे। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा था आपके ओवरऑल लाइफ में अब तक, तो आप ना पहली बात तो लोगों के हिसाब से सुन रहे थे, उनके हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपके अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं, एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे उनके हिसाब से आप चीज़ों को कर रहे थे, चाहे वो आपकी मजबूरी हो, चाहे मतलब आप ज़बरदस्ती कर रहे थे, पता नहीं, मतलब आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आप जो लोगों के साथ रह रहे थे ये नेगेटिव लोग भी हो सकते थे, ये ना कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा मासूम बन के रह रहे थे या रह रहे हैं अभी भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनसे डिटैच होना चाहते हो, लेकिन चाह कर भी नहीं हो पा रहा है आपसे। ये फैमिली हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, हो सकता है पर्सनल, मतलब किसी पर्सन से डील करे और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, या तो इनका
चेहरा ऐसा बना लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप इनसे दूर होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पाते। कुछ ऐसे कर देते हैं ये, या कुछ ऐसा बोल देते हैं, आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, आप दूर नहीं होते। या आपके अपने ही ज़्यादा लग रहे हैं, या लव लाइफ में आपके पार्टनर हो सकते हैं, या तो फैमिली से कोई हो सकते हैं। मतलब आपके लाइफ में जी का जंजाल बन चुका है, ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो यहाँ पे। अगर वर्क प्लेस में है कोई ऐसे व्यक्ति, नेगेटिव लोग हैं, जिसके साथ आप काम करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको काम करना पड़ रहा है, इनकी सुनना पड़ रहा है। कभी-कभी तो ये अपना काम निकालने के लिए कहीं न कहीं ऐसे मतलब थोबड़ा बोल रही थी, ऐसा फेस बना लेते हैं, या तो मैनिपुलेट करते हैं, शुगर कोट करके बात करते हैं, काम निकाल लेते हैं आपसे। उसके बाद कहीं न कहीं आपको ही फँसा के चले जाते हैं ये। कहीं न कहीं पूरा कुल मिला के बोलूँ तो ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और आप इनके कंट्रोल में हो, और आपको पता है आप निकलना चाहते हो, नहीं निकल पाते हो। आप फिर वो दिल के अच्छे हो सकते हो, इमोशनल इंसान हो सकते हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एकदम शेर की तरह है, ठीक है? लोगों को ऐसा दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप लोग। हालाँकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो, बहुत इमोशनल इंसान हो, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो लोग ना आपको अच्छे से जानते हैं, आपका प्लस पॉइंट, आपका माइनस पॉइंट लोगों को पता है। और ये जो लोग भी ये कार्मिक हो सकते हैं आपका, और यही जगह पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके वर्क प्लेस से हो। क्योंकि मैं आज की रीडिंग जो कर रही हूँ, मैं ये जो है कंडीशनलिंग कंडीशनिंग के कार्ड से ही मैं आज इतना ज़्यादा आपको बोल पाई हूँ। बाकी कार्ड्स में मेरे को चीज़ें नहीं लगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये आपके कार्मिक, और इसको लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। वाटर थेरेपी कीजिए, वाटर पिए आप लोग, क्योंकि आपका ना बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी। क्योंकि यहाँ पे राइपनेस का कार्ड है, कॉन्फिडेंस डाउन करके रख दिया आप लोगों का। कॉन्फिडेंस डाउन करके रख दिया। आपको ना थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी गर्मी भी आ रहा है, सोलर एक्लिप्स के बाद मतलब इतना गर्मी पड़ेगा गाइस, ठीक है? तो जितना हो सके आप लोग पानी पिए, अपना सेहत का ध्यान रखें, और नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर हो जाइए, ठीक है? अकेला-अकेला रहना जानी आई डोंट नो क्यों निकला है मेरे मुँह से, ठीक है? तो हो सकता है आपको जानने की ज़रूरत है कि आप इतना काम कर रहे हो, जिस लोगों को आप एनर्जी दे रहे हो, वो लोग आपकी एनर्जी चूस रहे हैं। तो आपका इसका मेजर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं इसलिए मेरे मुँह से ये वर्ड निकला है कि जानने की ज़रूरत है। जानिए, यानी कि ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो नेगेटिव लोगों को लेट गो करें, और अपना इनर वर्क करें, और अपना अंतर्मन की सुनने की कोशिश करें। जो आपका अंतर्मन कहता है उसकी सुनिए, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का। थ्रॉट चक्रा में आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत चीज़ें हाइड है आपसे, और कहीं न कहीं आप भी हिडन रखते हो चीज़ों को। तो खुले किताब की तरह बनिए गाइस, ठीक है? जो है एकदम मुँह पे रहिए आप लोग। और थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है आप लोगों का, थ्रॉट चक्र एक्टिवेट नहीं है, क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है आप लोगों का। यानी कि हायर चक्रा पे आपको मेडिटेट करना है, उसको बैलेंस करना है। तीनों जो ऊपर के चक्रास है अनहील्ड है आपके। यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब हार्ट चक्रा भी हो सकता है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रहे हो, यहाँ पे लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन आप चुप रहना चाहते हो, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट, या तो ना ये चीज़ हो सकता है जो ये वाला कार्ड बता रही है कि आप ना लोगों से डिटैच होना चाहते हो अभी फ़िलहाल, ठीक है? लोगों से दूर होना चाहते हो, लोगों की किच-किच आपको सुनने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है? शोर-शराबा आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो वाटर थेरेपी करें, वाटर के पास जाइए, थोड़ा-सा शांत माहौल ढूँढ के उस जगह पे आप थोड़ा बैठिए, अपने लिए समय निकालें। इनर वॉइस की आप सुनते ही नहीं हो, पहली बात, ठीक है? और शांत माहौल में आप बैठिए थोड़ा, तो कहीं न कहीं आप ना सही डिसीज़न ले पाओगे अपने लिए, खुद के लिए, और अपना अंतर्मन की सुन पाओगे, तभी उसी हिसाब से आप डिसीज़न भी लोगे कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है? कौन-सा सिचुएशन सही है आपके लिए, कौन-सा डिसीज़न सही है आपके लिए, कौन से लोग सही है, किसको कितना एनर्जी देना है, ये चीज़ें आप जान पाओगे, और इस हिसाब से आप चीज़ों को कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन है यहाँ पे, अपने बॉडी पार्ट पे ध्यान दें आप लोग। खाली आपके एनर्जी पे ही ऐसा निकल के आया, तो सोचिए इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ सकता है, जब अभी से इसकी एनर्जी आपकी ऐसी है।
एनिमल्स लवर हो सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपका जो भी दुख दर्द है ना गाइस, वो आपके चेहरे पे झलक रही है, ठीक है। हालांकि कितना ही आप मतलब दिखा दो मैं बहुत ज़्यादा कठोर हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, आप कितने तो हो, आप ऐसा नहीं बोल रही नहीं हो, लेकिन आपका दर्द, आपका जो दुख है ना वो भी झलक रही है चेहरे पे। किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके चेहरे पे वो जो झलक मतलब दुखी है ना, जो आप दुख हो, ठीक है। एंड इतनी मजबूरी से आप रह रहे हो जिन लोगों के साथ भी, वो मजबूरी आपके चेहरे पे दिख रही है, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दिख रही है। तो अभी देखूंगी मैं रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये जो चंद्र ग्रहण आ रही है 3 तारीख को, फुल मून पे है चंद्र ग्रहण, दोनों एक साथ है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आई थिंक रेड कलर की होगी ये मून, ठीक है, ब्लड मून कहलाता है इसको। तो देख सकते हो इसको आप लोग। तो मोनोलॉजी डेक्स से मैं देखूंगी क्या इफेक्ट पड़ेगा, 15 दिन तक एटलीस्ट इसका इफेक्ट रहेगा गाइस। आर्केंजल से शक्ति गाइड करें, लूनर एक्लिप्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक आध लोग उनकी बात करो, या फिर फेमिनिन साइड खासकर बैलेंस करने की कोशिश करें। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, तो अपने फेमिनिन साइड को बैलेंस करके रखिए, और आपको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे इफेक्ट पड़ चुका है इसका। तो वाटर थेरेपी करें, वाटर पिए आप लोग। अगर स्टोन वगैरह है, खासकर स्फेटिक का स्टोन अगर है, तो वो अपने पास रख सकते हो आप लोग, या ब्रेसलेट भी आप बुक करा सकते हो। अब एक दिन में कैसे बुक कराओगे आप लोग, तो अगर कुछ है आपके घर में वाइट वाली वस्त्र भी आप पहन सकते हो वाइट कलर का, ठीक है। फिर शाकाहारी आप लोग जितना हो सके खाओ आप लोग, कच्चा सब्जी खा, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कचुम्बर बना के आप लोग खा सकते हो छोटा छोटा, यानी कि प्याज और मिर्ची और धनिया तो रहेगा ही, क्या बोलते हैं उसको, टमाटर और खीरा, ये आप छोटा छोटा करके कचुम्बर बना के आप लोग नींबू डाल के खा सकते हो। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनकी बात कर रही हूँ, और जो इस जर्नी में नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग नहीं खा सकता, आप लोग भी खा सकते हो, क्योंकि आपके हेल्थ में मतलब ओवरऑल 12 राशि के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोग भी, आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा गाइस। कहने का अर्थ यही है कि आप भी सब्जी खा सकते हो। चलिए ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, डिटेल रीडिंग मुझे नहीं करना है, हिम्मत नहीं है मेरी अब। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बॉटम अंदर देखे यहाँ पे स्पिरिटी लाइन्स हैंड, तो यहाँ पे जो है टॉरस एंड स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, वृश्चिक मकर राशि, वृश्चिक राशि एंड वृषभ राशि, तो ये आपके राशि हो सकते हैं। आपको ना अपने ओवरऑल लाइफ में, खासकर आपके बिजनेस में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में, अपने उद्देश्य यानी कि आपके पर्पस, और आपके पर्सनल लाइफ, ठीक है, ये चारों चीज़ों पे थोड़ा ना और ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, और आपके जो है पर्सनल लाइफ, यहाँ पे आपके बिजनेस, मतलब प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, ये दो चीज़ों में खासकर आप लोग ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थ की खोज कीजिए, यानी कि आपको अपने उद्देश्य पे भी खोज करने की ज़रूरत है, थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है।
यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपसे हाइड भी है आपके जीवन में, चीज़ें नहीं, अब जिस तरह से चाह रहे हो उस तरह से चीज़ें नहीं मिल रही होगी, लेकिन आपको कहीं और ही भगाया जा रहा है, और जहाँ पे भी चलाया जा रहा है आपको, ये आपके भले के लिए हो रहा है, हालांकि वो आपको पसंद नहीं आ रहा होगा। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, जो चीज़ आप चाहोगे इस हिसाब से चीज़ें नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा उदास हो सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। हार्ट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, क्राउन चक्रा पहले ही बोली, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये पे मेडिटेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से दोबारा निकल के आ चुकी है। एंड और एक चीज़ है, आप ना चीज़ें जब आपके हिसाब से होती है ना, तो अब आप तब सही रहता है आपके लिए। और अगर आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ना डंक मारने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप चिल्ला पड़ते हो, चिड़चिड़ाते हो, गुस्सा हो जाते हो, कुछ भी बोलने लग जाते हो सामने वाले को, चाहे वो फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, या आपके वर्क प्लेस से आपके पार्टनर हो, कोई भी हो। तो आपके चीज़ें से अगर हिसाब से नहीं होता है ना, तो आप ये चीज़ें करने लग जाते हो, तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से देखिए। आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई तो है जो स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखते हो, उससे तुलना बहुत ज़्यादा करते हो, और इसीलिए आपको ना आपको कहीं न कहीं वो चीज़ें वीक करती हैं। ठीक है, उससे कहीं न कहीं आप जलन की भावना आपकी पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाते हैं आपके लाइफ़ में। क्यों? क्योंकि आप दूसरे को देखते हो, दूसरे से कंपेयर करते हो सकता है कि आपको इस अर्थ में, जैसा मैं बोल रही थी, आपके पर्पस को जानने की ज़रूरत है। आपको जिस दिशा पे लिया जा रहा है वो आपके लिए सही है, लेकिन आपको नहीं लगता, वो आपको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हो और वो चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन भगवान कुछ और ही चाह रहा है और वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही। तो कहीं न कहीं आपको ना आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आपके पर्सनल लाइफ में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आपके उद्देश्य में वैसे भी डिले होते जा रही हो, क्योंकि भगवान तो करवा ही रहे, लेकिन आप रोक भी रहते हो, क्योंकि आपको अपने हिसाब से नहीं बन रहा है चीज़ें। तो कहीं न कहीं आप अपने एनर्जी को कहीं न कहीं अंधेरे में डाल रहे हो, ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हो। आप स्टक हो जाते हो, ठहर जाते हो, अपनी एनर्जी को रोक लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहीं न कहीं इसको क्लैरिफ़ाई करूँगी मैं, साइकिक ऑरेकल से मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी। ठीक है, तो इतना नेगेटिव ना होइए, आप लोग अपने एनर्जी को बैलेंस करके रखिए, नेगेटिविटी को लेट गो करें आप लोग गाइस। ठीक है, तो आपके क्राउन चक्रा पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी मस्तिष्क में आपका इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, सर दर्द कर सकता है आप लोगों का, पूरा बॉडी वीक हो सकता है आप लोगों को, एंड नेगेटिविटी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कोई कुछ कर दिया आपके बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ये आपको लगेगा गाइस। ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया आपके बॉडी में, आलसीपना लगेगा आपको, करने के लिए खड़े तो हो जाओगे, एक्शन लेने के तैयार तो हो जाओगे, लेकिन नहीं ले पाओगे, फिर आप चीज़ों को देखते ही रह जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी चलेगी आप लोगों की। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। सेकंड गाइस, कैप्रिकॉर्न का कार्ड को क्लैरिफाई करें। मटेरियल हार्वेस्ट, तो ये चाहिए आपको। मोमेंट कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्या हो गया मेरे को, मूवमेंट चॉइस डिसीजन, रिपीटेड नंबर 2 बार आ चुका है यहाँ पे, पहले भी आया था आप लोगों के एनर्जी पे निकल के आई थी, नंबर 9, नंबर 2। मेटलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस है आप लोगों को। ठीक है, तो जिस चीज़ से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जाने ही अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, देखो कुछ कुछ चीज़ें तो आपके लाइफ में वो चीज़ें पूरी हुई है, और जो चीज़ें नहीं हुई है तो आप इसको बेकार कह दिए। ठीक है, मैनिफेस्टिंग कुछ नहीं होती है। ठीक है, भगवान नहीं चाहते, मतलब जितना भी नेगेटिव बातें ना वो आप कह देते हो। ठीक है, समझ लेते हो ये चीज़ें हो रहा है, क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती है,
या रिसेंट पास्ट में हो सकता है आप बस ले रहे थे चीज़ों को, मतलब आपके पास आ जाए चीज़ें, ठीक है। आप मेहनत कम करो या फिर आप करो भी तो भी कहीं न कहीं चीज़ें आपके पास आ जाए। तो चीज़ें जब आती है तो बड़े कॉन्फिडेंस में आ जाते हो आप लोग, जब कुछ मिल जाती है फ्री में तो भी आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। मतलब आप मेहनत करके भी चीज़ें हासिल करो तो भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती या कुछ भी चीज़ें पूरी नहीं होती तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है। आप कोसने लग जाते हो, अपने किस्मत पे कोसने लग जाते हो, अपने आप को भी कभी-कभी कोसते हो ऐसा फ़ील हो रही है। रिपीटिंग नंबर 2 यहाँ पे तो माइंड कॉन्फ्लिक्ट आपका चलने वाला है, तो यहाँ पे मेजर इफेक्ट पड़ेगा आपके माइंड में, यानी कि आपके बॉडी में और आपके क्राउन चक्र का इफेक्ट पड़ेगा इसमें। क्राउन चक्र को कहीं ना कहीं ये कमज़ोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, बहुत चीज़ें चलेगी आपके माइंड में। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, मैं बोल रही फिर से अपने एनर्जी को बैलेंस करके रखें। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके लाइफ में, आपको ये भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कुछ खरीदना भी है तो ये चाहिए, किसी को प्रपोजल देना है या घर भी बनाना है, शादी करना है, जो भी है चॉइस एंड डिसीजन, तो बहुत एक डिसीजन पे आइए आप लोग, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे एंड बहुत ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन पे आपका ध्यान जाने वाला है, ठीक है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, यानी कि आपको सबसे मैं पहले बताऊँ जो जो ऑप्शन पे आप जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे जो है सोलर एक्लिप्स का कार्ड है, यहाँ पे देखो अगर ये जो हील्ड हो जाता है, आपका ब्लॉकेज हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर चल रहा है, तो अगर ये देखिए इफेक्ट देख रहे हैं ना, अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं, ठीक है। और 12 राशि के ऊपर है, 12 राशि के ऊपर ज़्यादा जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जैसे खराब है तो खराब इफेक्ट पड़ेगा और अगर अच्छा है तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अच्छा है, ठीक है, तो आपको वो मनी दिलाएगा, ठीक है, आपको वो अबंडेंस दिलाएगा फाइनेंशियली। एंड अगर खराब है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस करवाएगा। तो अच्छा इफेक्ट भी बोल रही है, मतलब बुरा इफेक्ट भी बोल रही, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पिंक कलर की बात करूँ, ये अनकंडीशनल रिप्रेजेंट करता है, ये लव को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मैरिड करना चाहते हो, एंगेजमेंट करना चाहते हो, तो पहले आपको, अगर ये ब्लॉक है, ठीक है, ये अनहील्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप सोचोगे बहुत कुछ, इस तरह से चीज़ें करेंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। आप अनकंडीशनली चीज़ों को दोगे, उसको सरप्राइज़ दोगे, ठीक है, उसको पता भी नहीं होगा तो आप ऐसे चीज़ें करोगे, सरप्राइज़ दोगे, लेकिन वो चीज़ें बिगड़ जाएगी अगर ये अनहील्ड हो गया तो इस लूनर एक्लिप्स में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके सपने के सपने ही रह जाएंगे। और अगर ये हील्ड है तो कहीं ना कहीं आपकी शादी होगी, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल आपका स्ट्रांग होता है नज़र आ रहा है, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप खुद भी होगे और आपके पार्टनर भी होगे आपसे, ठीक है। कुछ लोगों का तो एंगेजमेंट होगा, शादी के भी प्रपोजल आ सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके एक्स हो, चाहे आपके न्यू प्रपोजल हो, चाहे आप मतलब लव मैरिज करो, चाहे आप अरेंज मैरिज करो, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाएगा अगर ये अनहील्ड है तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की बात करूँ, यहाँ पे हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हार्ट चक्र जब आपका ब्लॉक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पेन बहुत ज़्यादा दिलवाएगा, यानी जैसा मैं बोल रही थी इसका इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, यहाँ पे पास्ट की चीज़ें आपको याद आ सकती है, हार्ट में कभी कभी दर्द कर सकता है आप लोगों का। अगर ये हील्ड है तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ नई सिरे से शुरुआत होगी आपके रिश्तों पे, ठीक है, चाहे वो घर का रिश्ता हो आपका, कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल फाउंड है, ठीक है, जिसके साथ भी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, चाहे आपके फैमिली के साथ हो, या आपके खुद के साथ ही क्यों ना, काफ़ी स्ट्रांग आप बनोगे जगह अगर ये हील्ड होते हैं, ठीक है। अगर आते हैं आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है गाइस, मेडिटेट कीजिए आप लोग, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, या तो ना इसको हील कीजिए, आप लोग गाना वाना गा सकते हो, ठीक है, इसको फ्री कीजिए, गर्म पानी का यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा नशा वशा कर रहे हो आप लोग। और एक वॉइस ऐसी होती है जिसको पतली आवाज़ होती है, उसको तोड़ के कहीं न कहीं मोटा भी किया जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। जो लोग ये चीज़ें करते हैं वो जानबूझ के नहीं करते हैं, जो लोग ये चीज़ें करते हैं ना तो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो मैं क्या बोल रही, जब आपका जो है थ्रॉट चक्र अनहील्ड होगा तो कहीं न कहीं आप रफ टर्म बातें करोगे, रफ एंड टफ बातें कर रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो, कुछ भी बक रहे हो, जैसे मेरे मुँह से अभी कुछ निकलने वाला है और बोल नहीं पा रही हूँ, अटक-अटक के बात करते हो, तोतलाते हो, ठीक है?
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, जब ये अनहील्ड होता है तो ये चीज़ें होता है। तो थ्रोट चक्रा जब हील्ड होता है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लोगों को बातों से अट्रैक्ट करते हो आप लोग, एंड इस इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा आपकी चलती है, ठीक है। आप 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड में चले जाते हो, और कुछ मैनिफेस्टिंग भी अभी पूरी होती है, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान होते हैं आप लोग जब ये हील्ड होते हैं। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में चाहिए तो एक चीज़ पे पहले आप आइए, ठीक है, और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, उस चीज़ पे काम करो आप लोग, और 14 जगह आपका फोकस नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ पे आप काम करो। और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तब तक करते रहो जब तक आप उस चीज़ के लिए आपको वो चीज़ें हासिल नहीं हो जाती, ठीक है। तो उस काम को लेके एक जुनून होना चाहिए, और जो जुनून इंसान होता है ना, वो चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, उसको 10 साल लग जाए, 11 साल लग जाए, लेकिन इंसान करता है, अपना एफर्ट डालता है या डालती है, तो वो लोग कभी नहीं हारते। कभी ना कभी उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी ज़िद उस काम को लेके, चाहे वो लव को लेके हो, ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, या मैरिड लाइफ, कुछ भी हो, जिनको वो चाहते हैं, जिनको पसंद करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या तो कर चुके हैं तो भी आगे फ्यूचर देखते हैं उन्हीं के साथ, बुरा होना चाहते, बुरी होना चाहते, जो भी है, तो वो चीज़ें अगर उनके अंदर रहता है ना भरा पड़ा हुआ, तो उस चीज़ को वो हासिल कर ही लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रुक जाते हैं, नहीं मिल रहा है, जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसा कर रहे थे, नहीं मिलता अपने हिसाब से तो कोसने लग जाते हैं, हार मान जाते हैं, फेक बोल देते हैं, समझ लेते हैं। तो ऐसा है कुछ मेरे व्यूअर्स, ठीक है। तो आप देख लो आप कौन से मेरे व्यूअर्स के कौन से कैटेगरी में आप आते हो गाइस, ठीक है। तो और देखते हैं, मैं 2 कार्ड और लूँगी, उसके बाद मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी, यानी कि एंड करूँगी। और क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिसका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, हील्ड हो जाएगा, तो आपको ना जो कुछ भी चाहिए आप वो चीज़ें आप लाइफ में हासिल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर है, तो आपके जो भी चक्रास है वो भी हील्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप हायर चक्रास पे पहुंच जाओगे, उसको बैलेंस कर लोगे, तो लोअर चक्रा से हायर चक्रा तक आप लोग पहुंच जाओगे, और आपको सारी चीज़ें मिलेगी गैस, ठीक है। और आपके सारे एनर्जी भी बैलेंस रहेगी, खासकर एक एक चक्रास। व्हाट मैसेज यूनिवर्स 2026 का फर्स्ट रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे व्यूवर्स के ऊपर। माइंड में, यानी कि आपके दिमाग में एक युद्ध चलता रहेगा गाइस, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग बचें। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत खासकर बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। माइग्रेन की बीमारी किसी को है तो वो चीज़ों इसका इफेक्ट पड़ सकता है आप लोगों को, गर्मी आप लोगों को लग सकती है, खाना चाहिए, फल चाहिए, पैसा चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए आपको, सोने के लिए चाहिए, घर चाहिए आपको। आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे थे आप बड़े कॉन्फिडेंस में कर रहे हो आप लोग, और इसके लिए कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आपको थोड़ा ऐसा चीज़ सोचना चाहिए कि आप एक चीज़ करें और आपको सारी चीज़ें मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, शादी भी हो जाए, पार्टनर भी मिल जाए, और जो पार्टनर पसंद करते हो उसके साथ शादी भी हो जाए, नई सिरे से शुरुआत हो जाए, ठीक है। आप स्पिरिचुअल लाइन पे भी रहो, एंड आपको खाना पीना घर बारी सब चीज़ आपको मिल जाए। तो कुछ ऐसा आपको थोड़ा करना चाहिए, खासकर तो आप अपने चक्रास को हील कीजिए, वो चक्रास ब्लॉक है आपके अंदर के, ठीक है। अगर आप अपने इनर वर्क करोगे, अपने अंतर मन की सुनोगे गाइस, ठीक है, तो आपके डीएनए में जो पितृदोष का दोष है, यानी कि जो आपके पितरों के दोष है, वो भी कहीं ना कहीं अनहील्ड हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, हील हो जाएंगे, क्या बोल रही हूँ, हील हो जाएंगे। यानी कि नहीं चाह रहा राहु कि मैं आपको सही दिशा दिखाऊं, ठीक है। राहु के कारण ही ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो राहु केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं, और इसी पे कहीं ना कहीं सूर्य ढक जाएंगे, ठीक है।
और सूर्य जो है राजा है पूरे प्लेनेट के, आप लोगों को बताई हूँ काफ़ी बार। तो इसका इफेक्ट पूरे 9 प्लेनेट में पड़ेगा, 9 प्लेनेट पड़ेगा, ठीक है। सब ऊपर जुड़ा हुआ है, छोटे से छोटी चीज को लेके जुड़ा हुआ है गाइस। तो कुछ भी होता है इसका इफेक्ट इस धरती पे पड़ेगा, यानी कि अर्थ पे भी पड़ेगा गाइस, ठीक है। नक्षत्र के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, राशि के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा शफल हो गई, मैं नहीं करूँगी इतने शफल। चलिए बॉटम ऑन द डेक है, ए विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। But nothing will come of this situation। लिब्रा साइन है यहाँ पे, तुला राशि है यहाँ पे। फटाक से मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ ये कार्ड क्यों आया है। लाइट 19 बॉटम ऑन द डेक है, स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2, रिपीटेड नंबर 2 2 बार आ चुका है यहाँ पे, रिपीटेड नंबर 2 यहाँ पे आ चुका है, यानी कि फर्स्ट भी एक 2 आया था आप लोगों की रीडिंग में, ये इनर वॉइस के कार्ड में। तो 2 है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। आप ना खासकर लव लाइफ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीज़ें पूरी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे इफेक्ट देख रही हूँ, हो सकता है आपका राहु सही हो, केतु सही हो, ठीक है, और सूर्य अच्छा हो आपका, क्योंकि यहाँ पे जो है बुध और क्या बोलते हैं शुक्र भी शायद एक साथ है। जिस घर में है, जिस हाउस में, वहाँ पे शुक्र भी है, बुध भी है, और बुध और शुक्र का मालवी योग बनता है, यानी अट्रैक्शन, ठीक है। और साथ ही सन है और राहु भी है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप अट्रैक्शन फील करोगे, ठीक है। तो इफेक्ट का पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट है यहाँ पे। आप लोगों का रीयूनियन होगा, कुछ मेरे व्यूअर्स का सोल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप लोगों का रीयूनियन होगा, आप लोगों की बातचीत होगी, कॉल मैसेज में बात होगी। और यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं अपना इमोशनल सपोर्ट दोगे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दोगे, एक नई से शुरुआत होगी जो कि अच्छी, क्योंकि यहाँ पे बुध और शुक्र बैठे हैं, तो ये आपके अच्छे होंगे। तो ये अच्छा इफेक्ट है, और जस्टिस करोगे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं। नंबर 19 यहाँ पे फायर एनर्जी के हो आप लोग, ठीक है, वाटर एलिमेंट के हो आप लोग, एंड अर्थ एलिमेंट के हो, सॉरी गाइस, एंड एयर एलिमेंट के हो, फायर एलिमेंट के हो, सारे एलिमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, जो भी सिचुएशन आपके ओवरऑल लाइफ में बनी हुई है आपके लाइफ में और सब खराब हो रहा है, तो आपको ना लाइट में आना है पहले, ठीक है, लाइट में आना है पहले। आप अपने अंदर जो चीज़ें खराब है, जो ब्लॉकेज है, जो अंधेरा छाया, उस पर लाइट लाने की कोशिश कीजिए। कैसे करोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप लोग मंदिर ही जाओ तो ही लाइट आएगा, ठीक है, आप मस्जिद जाओ तो ही लाइट आएगा, आप चर्च जाओ तो ही लाइट आएगा। आप एक जगह कहीं पे ऐसे शांत माहौल में बैठ के आप मैनिफेस्ट करो, उसके बाद आप मेडिटेट करो, आप ध्यान करो, योगा करो, अपने आप से जुड़ो, ठीक है। अंदर के जो ब्लॉकेज है सब वो दूर हो जाएंगे, तब आपके अंदर लाइट आएगा। वो लाइट का जो किरण है वो बाहर तक फैलेगी। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अट्रैक्शन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्लो करते हुए नज़र आ रहे हो, अगर ये चीज़ पे आप लोग काम कर लिए तो, ठीक है। आपको कहीं से रोशनी दिखेगी, ठीक है, या तो आप आग बंद करते हो आपको रोशनी दिख सकता है। तो कुल मिला के ये कह रही हूँ कि आपका जो घर है, यानी कि आपका जो बॉडी, आपके घर के अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा है, ठीक है, और बाहर लाइट लगी हुई है। तो आपको पहले अपने घर के अंदर लाइट लगाना है, घर के अंदर सब काम पहले करना है, क्योंकि आप घर के अंदर करते हो सारी चीज़ें, बाहर नहीं करते हो, ठीक है। तो बाहर के भी होंगे, आप पहले घर के रोशनी कीजिए, ठीक है, लाइट लगाइए पहले, उसके बाद देखिए बाहर भी उसका रौनक, उसका प्रकाश सब पड़ेगा बाहर तरफ का, इस, ठीक है। जब आप खिड़की खोलते हो, दरवाज़ा खोलते हो, उसकी जो रोशनी बाहर तक जाएगी। तो आपको बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर पहले लाइट लगाइए, यानी कि आई होप आपको मेरा एग्जांपल समझ में आया होगा, नहीं है तो आप स्किप करके दोबारा सुन सकते हो गाइस। तो
यहाँ पे कुछ तो अच्छा है जो आप बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, और शुक्र बुध के कारण, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर आपके साथ आपके ओवरऑल लाइफ में कुछ चीज़ें लीगल इशू में अगर फंसे हो, अगर ये भी नहीं है, कहीं और भी चीज़ें आपके साथ पॉलिटिक्स खेला गया, या तो आप खेलो, ठीक है, अगर आप खेले हो तो आपको कहीं ना कहीं दंडित किया जाएगा, और इसी का भुगतान भी आपको करना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है, जो लोग खराब किए, यानी कि आपका कर्म का सजा आपको मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इतना आपको झेलना पड़ रहा है। और अगर आपके साथ अन्याय हुआ, आपके साथ गलत हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको अब जस्टिस मिलेगा। और ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को 5,000 दे दिया, वहां से 5,000 आपको वही इंसान और वही उतना ही पैसा देगा, ठीक है, कहीं और से छोटा छोटा चीज़ें आपके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे चीज़ें बैलेंस होगी, यानी कि आउटकम, ठीक है। तो छोटा मोटा चीज़ें आपके लाइफ में रुकी हुई तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम हाथ खाली है, आपको मिल ही रहा होगा छोटा छोटा, तो कहीं और से आ रहा होगा, तो आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो भगवान को कोसते हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, मैं उन लोगों को बोल रही है चीज़ें कि देखिए, आपका रास्ता पूरा बंद नहीं है, छोटी मोटी दूसरी जगह से भी चीज़ें आ रही है, अगर नहीं है तो ये चीज़ें आ सकती है अभी, ठीक है, तो ये भी अच्छा इफेक्ट ही है। और अगर आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रही है, आपके एक्स है, ठीक है, तो आपको यही चाहिए, ठीक है, ये आपके एक्स है, इनके साथ आपका लंबा रिलेशनशिप था, यही चाहिए आपको, उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो मैरिड हो। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का मैरिड होता है, लेकिन एक जिद होती है कि वो एक बार मिल जाए, वो एक बार उससे बात हो जाए, ये ऐसा भी होते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसी अगर है कि वो ही चाहिए मेरे को, एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो पति के साथ वाइफ के साथ है, ठीक है, एक बार मिल ले, बात कर ले, तो ऐसा रहता है थिंकिंग बहुत सारे लोगों का। और आपका ये ज़िद है, लेकिन आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी भी, ठीक है, तो आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करो, लेकिन आप उन्हीं के साथ फोकस, मतलब उनको फोकस्ड ज़्यादा करो, उनको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करे, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। तो दूसरी तरह भी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको जस्टिस दिला रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, लेकिन आपको वो ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है, आप उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो, उस ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं है आपका। तो जो मैं फाइनेंशियली और जो मैं लव लाइफ का बोल रही हूँ, ये एग्जांपल हो जाता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लाइफ में कौन से सिचुएशन में आप स्टक हो और क्या ज़रूरी है आपके लाइफ में। हालाँकि कुछ लोगों का तो हो सकता है, कुछ लोगों क्या पूरे लोगों का हो सकता है कि आपको हर चीज़ें चाहिए, और कुछ लोगों का एक चीज़ हो सकता है, जैसे पैसा, या फिर प्यार, या तो फिर हेल्थ, कि हेल्थ बहुत कई दिन से ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर बहुत ज़रूरी है आपके ओवरऑल लाइफ में। और एक चीज़ है कि आपका वाइट पानी जो है, फीमेल की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा जा रहा होगा, तो उस पानी पिए, ठीक है, पानी आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साग वगैरह आप लोग ज़्यादा खाइए तो अच्छा है आप लोगों के लिए, साग वगैरह शाकाहारी यहाँ पे है, ठीक है। ऑयली तेल मसाला इसका कम प्रयोग कीजिए अपने बॉडी के लिए, अभी फ़िलहाल आपका रूटीन सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भले ना आप कुछ भी खाओ, बाहर की चीज़ें, जितने भी ऑयली चीज़ें, जितने भी मांसाहारी, जिसको जो खाना है, हालांकि मैं भगवान के सामने बोल रही हूँ, मुझे ऐसा एडवाइस नहीं देना चाहिए गाइस, ठीक है, तो भी मैं बोलूँगी, मेरे बोलने और ना बोलने से भगवान आपको भी पता है कि वो डिसीजन नहीं बदल लेंगे, वो लोग बचपन से खाते आए हैं, तो वो तो उनके ऊपर है, बट मेरे मुंह से निकल गई, बट निकलना नहीं चाहिए था, अब हो गया जो हो गया गाइस, ठीक है। तो आपको अभी फ़िलहाल मैं कुल मिला के यही कह रही हूँ कि आपको थोड़ा शाकाहारी खाना चाहिए, हल्का-फुल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि लूनर एक्लिप्स भी है, न्यू मून है, तो ठीक है। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, खासकर आप लोग ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, लोहा अपने साथ रखिए, और जितना हो सके काला धागा आप लोग दाएं हाथ में फीमेल आप पहन सकते हो, या तागा पहन सकते हो, यानी कि कमर में एक लोहा डाल के आप छोटा मोटा अपने कमर में डाल सकते हो। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कोई खिला विला आप लोग डाल लो, कि आता है गोल गोल जैसा लोहा आता है, ऐसा सर्कल बना हुआ, ऐसा गोल रिंग जैसा, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, रख सकते हो। थोड़ा ध्यान से भी करें, केयरफुली आप उसका यूज़ करें, ऐसा नहीं हो जाए कि आप सो रहे हो दब रहा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करती हूँ। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, जो कुछ भी बोलिए आप लोग थोड़ा ध्यान ज़रूर दीजिएगा, और जो जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से आप रेमेडीज़ करते हो तो अच्छा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे गाइस।
बट आपको थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कर दिए छोड़ दिए। कुछ मेरे व्यूअर्स तो करते भी है, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, कंटिन्यू रखना है इस चीज़ को गाइस, ठीक है। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो और अपने हेल्थ का खासकर ध्यान रखें। जय महादेव।